हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज का ये वीडियो मोटिवेशन से रिलेटेड है, जहां हम समय या टाइम के बारे में बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में समय का क्या महत्व है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है वो एकमात्र समय के कारण ही है कि हम वो समय का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, जबकि एक असफल व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता है। तो आइए इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ज़िंदगी मील के पत्थरों से नहीं बनती, ज़िंदगी मील के पत्थरों से नहीं बनती, बल्कि यह छोटे बड़े सभी पलों को मिलाकर बनती है। यानी कि आप ज़िंदगी के हर सेकंड्स को इम्पोर्टेंस देंगे, हर मिनट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, तभी आपकी जो लाइफ है वो सक्सेस होगी। न कि एक दिन अच्छे से काम करने से या 24 घंटे आप पूरे मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, ये नामुमकिन है। समय का सही उपयोग करके हम सफल जीवन के लिए ज़िंदगी में दो महान गुण होने चाहिए जो एक योद्धा की तरह होते हैं। एक है समय और दूसरा धैर्य। समय का उपयोग करके हम कितने भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ समय के साथ धैर्य का गुण नहीं है तो हम कभी भी हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो आपने कितना भी बड़ा लक्ष्य रखा हो और आप उसमें पहले प्रयास में असफल हो गए हो, फिर आपने दूसरी बार प्रयास करा उसमें भी असफल हो गए हो, तीसरी बार प्रयास करा उसमें भी असफल हो गए, और वहाँ पर आपका पेशेंस जो धैर्य है वो काम करता है कि कितना भी असफल होने के बाद भी आप उसमें लगे रहो, तभी आप सफल हो सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर नहीं है जो अपना बीता हुआ कल वापस ला सकता है। दुनिया में इतना कोई भी अमीर आदमी नहीं है कि वो अपना बीता हुआ समय वापस लौटा सकता है, हासिल कर सकता है। और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपना भविष्य सुधार नहीं सकता। कहने का मतलब कि अगर आप अभी टॉप 10 में जितने भी अमीर लोग हैं वर्ल्ड के, उनसे भी आप अगर कहोगे कि आपका भविष्य जो पास्ट चला गया उसको आप वापस लाओ, तो नहीं ला सकते। लेकिन एक बहुत गरीब से गरीब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसके बाद भी अगर वो ठान ले कि मुझे भविष्य में ये करना है, तो वो अपने भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। सफलता और असफलता के बीच की जो सबसे बड़ी विभाजन रेखा है वो है कि मेरे पास समय नहीं है। जो सफल लोग हैं उन लोगों की डिक्शनरी में इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं होता कि मेरे पास समय नहीं है। समय सभी के पास बराबर ही होता है, बट जो नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं या जो असफल लोग होते हैं वो इस तरह के वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बाकी समय सफल व्यक्ति के पास उतना ही समय जितना असफल व्यक्ति के पास था। अगर हम समय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समय सभी वस्तुओं से, यहाँ तक कि धन से भी अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली है। यदि समय एक बार हमारे हाथों से निकल गया तो फिर यह वापस लौटकर नहीं आता। मान लो कि आपका एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट आपको हर दिन 86,400 रुपये आपको खर्च करने के लिए देता है पर डे। और अब आप उन रुपयों का खर्च किस तरह से करते हैं? आप उस रुपये को खर्च करने के लिए प्लानिंग बनाओगे और उससे पर डे कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने उस रुपये को दिन भर खर्च नहीं किया तो वो बैंक आपके रुपये को लॉस्ट करा कर सकती है। ये कुछ उसकी शर्त थी। एग्जाम्पल के लिए हमारे ज़िंदगी में भी इस तरह का एक बैंक अकाउंट है। हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह का एक बैंक अकाउंट है। हमें सुबह रोज़ 86,400 सेकेंड्स हमको डेली मिलते हैं। अब ये हमारे पर डिपेंड है कि जिस तरह से हम रुपये का खर्च करते हैं, हर रुपये को एक रुपये का हम
ध्यान रखते हैं कि कहाँ यूज़ करना है। उसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में 6,000 सेकेंड्स मिलते हैं, अगर उन सेकेंड्स का आपने हर अच्छे से इस्तेमाल किया तो आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपने उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया तो आपका जो दिन का जो समय बच गया वो आपका व्यर्थ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी सी लाइन कही है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय आप अपनी पूरी लगन, क्षमता, ताकत के साथ काम को करो, बाकी सब भूल जाओ। और हम मनुष्य की सबसे बड़ी जो गलती है वो यह है कि हम एक साथ एक ही समय पर बहुत सारे काम करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए 12th पास करने के बाद कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज में उसका एडमिशन लेने के बाद वो सोचता है कि मुझे प्राइवेट करना है। प्राइवेट के बाद वो कोई प्राइवेट बिजनेस भी करना चाहता है, कोई अदर डिग्री भी करना चाहता है, और इस तरह से वो, और एक मेन डिग्री जो बैचलर होती है। अब ये सब कामों को करने के बाद अगर उसको किसी भी सेम या किसी भी ईयर्स में अगर 80 आ जाती है तो उसका वो 3 साल की डिग्री 4 साल की हो जाती है, कभी कभी 5 साल तक की हो जाती है। तो इस तरह से आपका समय बढ़ता जाता है, क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारे कामों को करने का रिस्क लिया था, और न तो आप दोनों या तीनों काम को सही तरह से नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो भी कार्य करें, जो भी लक्ष्य बनाएं, उस एक पर ही फोकस करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पर डे 70 से 80% समय अपने स्टडी पर देना चाहिए। बाकी 30% जो काम बचा हुआ, जो अपना पर्सनल मैटर है, उस पर करो। अगर एक स्पोर्ट्समैन सुबह उठकर ग्राउंड नहीं जाएगा और वह सोचता कि मुझे बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, तो वह कभी भी बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। हाँ, वो प्लेयर तो बन सकता है पर सफल प्लेयर नहीं बन सकता। उसी तरह से स्टूडेंट्स का भी है। अगर आप मॉर्निंग में और शाम का टाइम जो पढ़ने का है, वहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो, अदर जो भी काम जो आपके लक्ष्य के विपरीत हो, तो आप एक सफल स्टूडेंट तो बन सकते हो, लेकिन एक बहुत सफल स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। किसी भी तरह से आप पास हो सकते हो बट सफल नहीं हो सकते। किसी ने क्या खूब कहा है, पुरुष बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। पुरुष का मतलब कोई भी इंसान, वहाँ बच्चे भी हो सकते हैं, महिला पुरुष जो भी मनुष्य है, कि वो पुरुष या कोई भी व्यक्ति वो बलवान नहीं होता, बल्कि उसका समय बलवान होता है। अगर आपने समय का सही यूज किया, सही उपयोग किया है, तो आप ज़रूर समय के बलवान बन सकते हो। आज आप सफल लोगों को देखते हो, उनके सफल होने का कारण उन्होंने समय का सही उपयोग किया, और आज वो बलवान की श्रेणी में आते हैं। जिनकी आप स्टोरी पढ़ते हो तो उनमें एक कॉमन चीज़ मिलती है कि उन्होंने हर समय, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने समय का हमेशा सही उपयोग किया। इसलिए हर व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इस विषय पर कबीरदास ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे का कब। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने समय के महत्व को, समय के इम्पोर्टेंस को बताया है कि आपने कोई लक्ष्य अगर निर्धारित करा है तो उसको आज ही शुरुआत कीजिए और कल पर मत टालिए। बाकी कल के काम को आज और आज के काम को अभी से शुरू कीजिए। समय में किया गया कार्य आपको बहुत ही आनंदित महसूस कराएगा। हमारे जीवन में सीमित समय होता है। हम मनुष्य के जीवन में समय अति महत्वपूर्ण है, और यह समय भगवान ने हमें बहुत सीमित रूप में दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस सीमित समय का उपयोग करके भी आज ऐसी इतिहास में अपना नाम इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया है कि अगर ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक उनका नाम इस पृथ्वी पर गूंजता रहेगा। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप एक
समय की बात करें तो नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के रंग विरोधी कानून, उनको उसी के कारण 27 साल की जेल हुई थी नेल्सन मंडेला को, और उसी जेल के अंतर्गत रहकर उन्होंने फिर वापस आए और 27 साल जो अपने इम्पोर्टेंस होते हैं लाइफ के, उसके बाद भी वो आकर अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं उसेन बोल्ट, जो आज हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में सेकंड्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपके सामने जो एथलेटिक्स, जो ओलंपिक में उसेन बोल्ट, जिन्होंने 10 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, तो समय का इम्पोर्टेंस यहाँ पर मालूम पड़ता है। विराट कोहली को आप अगर देखो तो विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे कर्नाटक के साथ, तब 40 रन पर दिल्ली के 5 विकेट गिर चुके थे, और ऐसे में जब विराट कोहली पिच पे गए और पूरे दिन भर खेले और 40 रन उन्हें बना, जब ग्राउंड से जब वो वापस आ रहे थे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन और अगले दिन सब लोग सोच रहे थे कि आज कोहली शायद खेलने आएगा, लेकिन वही कोहली सुबह अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में जाने के बजाय ग्राउंड में आते हैं। अगर कोहली ने वो टाइम मिस कर दिया होता तो शायद आज जिस कोहली को हम दुनिया का मोस्ट प्लेयर कहते हैं, वो शायद आज वो उपाधि हासिल नहीं कर पाते। तो यह समय का महत्व होता है। आपने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य अपने लिए डिसाइड करें, लेकिन अगर उस लक्ष्य के लिए एक सही दिशा में अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पछताओगे बाद में। आप पछता हो क्या, जब चिड़िया झुक गए खेत। आज के इस युग में हम सभी सपने देखते हैं, बट उससे हासिल करने के लिए हमें मेहनत प्लस समय के महत्व को समझना होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।